हेलो फ्रेंड्स, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो हम केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के नंबर्स देखेंगे। यूजुअली जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें हम ऐसी कंपनीज को लेते हैं जो कि सस्ती होती है, वैल्यूएशन जिसके अंडर वैल्यूएशन होती है, जिसका स्टॉक भी इंडस्ट्री पी से कम रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी आंकड़े एक तरफा ही हैं और कंपनी काफ़ी महंगी लग रही है। लेकिन यही खास बात है इस कंपनी की। क्यों आज हमने ऐसी कंपनी का डिस्कशन के लिए हमने कंपनी को चूज़ किया है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात, हम कंपनी के आंकड़ों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जो कंपनी की मार्केट कैप है करंटली 6,422 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस कंपनी का 4,393 का है। कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 5,435 का बनाया था। लो कंपनी का 3,463 का रहा। कंपनी का स्टॉक भी ऑलमोस्ट 100 का है, जबकि इंडस्ट्री भी 22.2 का है। यहाँ से कंपनी का जो हम पी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हाईली एक्सपेंसिव दिख रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू भी 308 रुपीज़ की है और वहाँ से अगर कंपनी के करंट प्राइस को कंपेयर किया जाए तो बहुत महंगा दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.11 है जो बहुत नॉर्मल सा है। आरओसी और आरओ के नंबर भी कोई इतने ज़्यादा खास नहीं लग रहे हैं। हम 25% आरओसी आरओई की बात करते हैं और यहाँ पर आरओसी 16% और आरओई 20% का है। इसके बाद प्लेज परसेंटेज की बात करते हैं तो प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिजर्व कंपनी के पास 447 के हैं। पैट क्वार्टरली रहा था कंपनी का 35 करोड़ का राउंड और एनुअल पैट जो कंपनी का रहा था वो 73 करोड़ का था। डेट की बात करेंगे तो 668 करोड़ रुपीस का कंपनी पर डेट है। बहुत हैवी डेट कहेंगे इसे। एक कंपनी का साइज के अकॉर्डिंग कंपनी का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.48%। मार्केट कैप जो 3 ईयर पहले थी वो 1,000 करोड़ रुपीस की थी, वहां से 6 टाइम से ज़्यादा हो चुकी है कंपनी। मार्केट कैप 5 ईयर बैक 368 करोड़ की थी और 10 साल पहले कंपनी केवल 145 करोड़ रुपीस की थी। इंट्रेंसिक वैल्यू भी कंपनी की करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है, 1104 की। प्रमोटर होल्डिंग 55% है जो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.8% के हैं। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 54.3% के रहे हैं। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 79.2 करोड़ का है और पीजी रेशियो कंपनी का 3.35 का है। तो दोस्तों, कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रही है। कंपनी पे कई इश्यूज दिख रहे होंगे आपको कि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है 1.48 का। कंपनी के रिजर्व्स और कंपनी के जितनी भी वैल्यू है उसके हिसाब से डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पर। और कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू कम है। पीजी रेशियो कंपनी का काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू काफ़ी कम है और स्टॉक भी तो बहुत हाई है। फिर हमने आज ऐसी कंपनी को डिस्कशन के लिए क्यों चुना है, तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने का मेन कारण जो है वो ये है कि कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है और कंपनी में पिछले साल से ही एक्सपेंशन के काम चल रहे हैं। कंपनी ने एक बिजनेस एक्वायर किया है, ग्लोबल बिजनेस है वो, और वहाँ से कंपनी को अभी तक कंपनी का जो 87% के जो रिवेन्यूज थे वो इंडिया से और 13% अराउंड के रिवेन्यूज आउटसाइड इंडिया आते थे। लेकिन अब ग्लोबल प्रेजेंस होने के कारण कंपनी का जो क्षेत्र है सेल्स करने का वो काफ़ी बढ़ गया है। अब ऑल अराउंड द वर्ल्ड कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करेगी और ये चीज़ें अब रिफ्लेक्ट होंगी कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी के सेल्स नंबर्स में, और इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस पे जरूर दिखने वाला है। तो रिवील करते हैं कंपनी का नाम। कंपनी है GMM फॉडलर। और अब हम बात करेंगे कंपनी के हिस्ट्री से लेकर के और किन किन प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। GMM फॉडलर 1962 में स्टैब्लिश हुई थी। GMM फॉडलर में GMM की फुल फॉर्म है गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर। GMM फॉडलर GMM और फॉडलर इंक का एक ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी में फॉडलर इंक का स्टेक 50.4% और अशोक पाटिल फैमिली का स्टेक 24.6% का है। कंपनी बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी है
जो मोस्टली केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और ग्लास लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी इंडिया में ग्लास लाइन इक्विपमेंट के सेक्टर में मार्केट लीडर है, जिसका मार्केट शेयर करंटली 50% से ऊपर है। कंपनी ने पिछले कुछ समय में ग्लास लाइन इक्विपमेंट के एडिशनल हैवी इंजीनियरिंग, मिक्सिंग सिस्टम, इंजीनियर्ड सिस्टम्स, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट के रूप में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया है। कंपनी की 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करमसाड, अहमदाबाद और हैदराबाद में है। कंपनी के रीजनल सेल्स एंड सर्विस ऑफिस अहमदाबाद, अंकलेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और विशाखापट्टनम में है। फॉडलर ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस में जीएमएम फॉडलर मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है, जिसके कारण अब कंपनी ऑल अराउंड द ग्लोब सेल्स करेगी और आने वाले समय में जबरदस्त रेवेन्यू नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो यूजुअली हम दोस्तों सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, फिर उसके बाद एनुअल रिजल्ट देखते हैं और फिर बैलेंस शीट पर आते हैं। लेकिन इस कंपनी के डाटा को समझने के लिए, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 2010 से कांस्टेंट है, पिछले 12-13 सालों से कांस्टेंट है 3 पर। रिजर्व्स कंपनी के जो हैं वो 2021 तक और अभी सितंबर 2021 तक बहुत ही नॉर्मल गति से बढ़ रहे हैं अपना, जिसका जो अच्छी पेस है और जिसका रिफ्लेक्शन कंपनी के शेयर प्राइस पर भी पड़ा है। लेकिन एक चीज जो आप गौर करेंगे, मार्च 2019 तक कंपनी एक डेट फ्री कंपनी थी, लेकिन मार्च 2020 के बाद कंपनी ने 34 करोड़ का लोन और उसके बाद कंपनी पर मार्च 2021 में अभी आउटस्टैंडिंग 633 करोड़ का लोन था। और सितंबर का जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए वहां पर कंपनी के ऊपर 668 करोड़ रुपीस का लोन दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। तो क्या करा है कंपनी ने ऐसा, तो इसको देखने के लिए आप थोड़ा सा नीचे देखिए फिक्स एसेट। यहाँ पर कंपनी के जो फिक्स एसेट थे मार्च 2020 तक वो 134 करोड़ के थे नॉर्मल। फिर अचानक से एक बूम आया और कंपनी के जो फिक्स एसेट थे वो बढ़कर के हो गए 1036 करोड़ के। और जो रिमेनिंग जो सितंबर 2021 का क्वार्टर है वहां पर भी कंपनी के जो फिक्स एसेट है बढ़ करके 1048 करोड़ के हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के काम किए हैं, जिसके रिफ्लेक्शन अभी कंपनी के सेल्स नंबर पे आएंगे, जो अभी हम देखने वाले हैं इसके बाद। और एक चीज और आप इसमें गौर कर सकते हैं कि कंपनी अपना जो पैसा कमाती थी उसे इन्वेस्ट भी करती थी, और कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट में जो था वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा था। और मार्च 2020 के बाद कंपनी ने अपना वो इन्वेस्टमेंट भी बंद कर करके और उस पैसे को भी ट्रांसफर किया है फिक्स एसेट में, और वहां पर भी कंपनी का फिक्स एसेट प्लस अदर लाइबिलिटीज के नंबर काफी बड़े हैं। तो ये सारा जो चीजें हो रही है ये एक टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी के लिए। कंपनी मैक्सिमम अपना पैसा है जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट का जो मेजर बिजनेस है कंपनी का, उसको तो देख ही रही है, साथ में कंपनी ने और अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ाया है, जिसके एक्सपेंशन के लिए इतना पैसा अभी इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप देखते हैं जो ये कंपनी ने इतना लोन लिया है और जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में करे हैं इतने, क्या ये वर्थ है, क्या इतना इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो ये नंबर आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर आप 2010 से 2020 तक के आंकड़े देखें तो कंपनी ने धीरे 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 सेल्स नंबर बढ़ाए हैं, लेकिन 2021 में आते ही ऑलमोस्ट कंपनी के 2020 के कंपैरिजन में रेवेन्यू जस्ट डबल हो गए हैं। और जो टीटीएम आंकड़े हैं वो 2021 से भी जस्ट डबल हो गए, 80-85% हो चुके हैं। तो जो कंपनी ने अपने फिक्स एसेट बढ़ाए थे अब उसका और जो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की थी, जो ग्लोबल अपनी प्रेजेंस ऑफ कंपनी दिखा रही है, उसका सीधा जो चीजें हैं रिफ्लेक्शन वो कंपनी के सेल्स में दिखेगा। और यहाँ पर कंपनी की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है पिछले 1-2 सालों में, पिछले ही कुछ क्वार्टरों में, ज्यादा क्वार्टर नहीं हुए अभी। और जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो थोड़े कम हुए हैं यहाँ पर। जो 2021 का ईयर एंड हुआ है वहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 73 करोड़ रुपीस था, और ईपीएस आया था 50 रुपीज एंड 19 पैसा, और टीटीएम आंकड़ा 44.12 के ईपीएस के साथ नेट प्रॉफिट 64 का है। अभी देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स।
तो दिसंबर 2020 तक कंपनी के जो आंकड़े थे वो नॉर्मली बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो मार्च 2021 में 459 करोड़, देन 552 करोड़ जुलाई 2021 में, और जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें 647 करोड़ रुपीस की कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है। और ये आंकड़े अब आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे, इतना अपेक्षा करते हैं इस कंपनी से, क्योंकि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी में टर्न अराउंड चल रहे हैं, उसके रिफ्लेक्शन इस कंपनी के सेल्स नंबर में पड़ेंगे। और बीच में जो 2021 में, मार्च 2021 में और जून 2021 क्वार्टर में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गए थे, अब वो वापस ट्रैक पर आते हुए दिख रहे हैं, डबल डिजिट में आते हुए दिख रहे हैं। और लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 35 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले कई क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट रहा है, और 23.67 रुपीस का ईपीएस आया है। तो ये है कंपनी के पिछले कुछ सालों के नंबर्स, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है ये 18% 10 ईयर की सीएजीआर के साथ बढ़ा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 21% की सीएजीआर के साथ बढ़ा है। आरओई कंपनी का 17% सीएजीआर लास्ट 10 ईयर का था, और जिसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस पे आता हुआ दिख रहा है, और ये है 49% के सीएजीआर से स्टॉक प्राइस बढ़ा है। और इन आंकड़ों में अभी और भी सुधार होने के चांसेस हैं, पूरी कैपेबिलिटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो जून 2020 क्वार्टर तक 75% शेयर होल्ड करते थे। उसके बाद प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, ऑलमोस्ट 15% से थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बेचा है। और जिस समय ये न्यूज़ आई थी उस समय कंपनी का शेयर अराउंड 6000 पर ट्रेड कर रहा था, और अचानक से कंपनी का शेयर भी काफ़ी कम हो गया था, 3500-4000 तक आ गया था कंपनी का शेयर प्राइस उस समय। और अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस है वापस इस एक्सपेंशन और जो सेल्स नंबर हैं इनके बूते पर वापस खड़ा हो रहा है, और आने वाले टाइम पर ये और अच्छा। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है, लेकिन जो एफआईआईज और डीआईआईज थे वो इस कंपनी में सितंबर 2020 के बाद उन्होंने एक्विजिशन शुरू किया है, और अभी आप देखेंगे तो ठीक ठाक मात्रा में इसमें एफआईआईज की होल्डिंग है। करंटली कंपनी के प्रमोटर्स इसमें ऑलमोस्ट 55%, एफआईआईज 10%, डीआईआईज ऑलमोस्ट 6%, और रिमेनिंग शेयर 29% पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ये कंपनी अभी करंटली महंगी लग सकती है, इसमें कई सारे कंसर्न्स अभी दिख सकते हैं, लेकिन जब एक कंपनी टर्न अराउंड के फेस में होती है तो ऐसी चीज़ें अक्सर आती हैं। जो कंपनी आप पिछले हिस्टोरिक डाटा देखेंगे, जो कंपनी पे कभी भी डेट नहीं था, उसने अचानक अपने जो रिजर्व्स हैं, अपने जो प्रॉफिट्स हैं, उसके 1.5 से ज़्यादा का डेट ले लिया है, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो। और ये सारा पैसा कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स में लगा रही है, और काफ़ी लाइमलाइट में रहती है ये कंपनी, जीएमएम फॉडलर। और इसने अपनी पेरेंट कंपनी को ही खरीद लिया था, और इस वजह से इसको जो अब है ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का गोल्डन चांस मिला है। और अभी तक कंपनी केवल इंडिया में ही मार्केट लीडर थी, लेकिन अब कंपनी के पास चांस है कि वो ग्लोबली अपनी सेल्स नंबर को बढ़ाए। तो आने वाले कुछ क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस कंपनी के जो सेल्स नंबर है अब यहाँ से नीचे आने की संभावना बहुत कम है। रिवेन्यू कंपनी का कंटिन्यूस अब बढ़ता ही रहेगा, और जैसे ही कंपनी थोड़े स्टेबल रिवेन्यू देना, एक ट्रेंड में रिवेन्यूज देना शुरू करती है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को पिछले क्वार्टर्स की तरह ले जाती है, तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो बहुत अच्छा हाइक करने वाला है। भले ही अभी कंपनी 4-5 हजार की है, तो ये इस हिसाब से प्राइस महंगा नहीं है। और आने वाले 2-3 सालों में ही अगर ये कंपनी 6000 करोड़ से बढ़कर के 15,000 20,000 करोड़ की मार्केट कैप को टच कर ले, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी भी कंसर्न या क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें। अगर आपके पास इस कंपनी के बारे में जो जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है, इसके अलावा भी कोई जानकारी है तो वो भी हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।